Sports. Sports play an important role on any individual in his living life. So my question is to you, why do some countries win more Olympic medals than our own country India? Is it because of poverty, infrastructure? Because countries like Kenya and Jamaica are producing a very good quality of sportsmen in every way of sports. There is no doubt that India has an sporting talent. So, why does it fail to translate this into any sports apart from the cricket? Please say on this for our emerging youth. Thanks for this nice question. जो अपने आप को पूरा खोल दे वो खेल है। परतंत्रता में, गुलामी में आप अपने आप को खोल नहीं पाते हैं तो खेल ढंग से खेल ही नहीं पाते हैं। और ऐसी अगर मानसिकता बनी हुई है तो खेल भी बोझ जैसा लगेगा। और ऐसे में मेडल जीतने की बात तो दूर है, आपका आंतरिक वातावरण भी खेलनुमा नहीं रहेगा। जो जरूरी है मेडल जीतने से ज्यादा। मेडल जीते ना जीते, क्योंकि परिणाम तो खुदा के हाथ में है, खेल तो हम ढंग से खेल सकते हैं। और खेलोगे कब? पहली चीज तो स्वतंत्रता, फ्रीडम, लविंग रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं कि जीवन खेल हो। नहीं तो जैसा होता है कि खेल भी काम बन जाता है, बोझ बन जाता है, और हम सिर्फ जवानी जमा खर्च करते रहते हैं, जवान से खेलते हैं, भावनाओं से खेलते हैं। तो आज अगर भारत में कुछ चल रहा है तो लोगों की भावनाओं से खेलना चल रहा है, जो बहुत ही दुखद और बहुत ही घृणित काम है। आज 70 वर्ष बाद भी शायद देश मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाया, तो जीवन जो एक खेल है वो दिखाई ही नहीं देता है। नानक कहते हैं, जीवन, पूरा जीवन काम करो, मिल बांट के खाओ और नाम जपो भगवान का। काज करो, बट चखो, नाम जपो। जबकि नानक के गुरु कबीर कहते हैं कि जीवन खेलेवा, खाईवा, ध्यान धरेवा। खेलो, खाओ, ध्यान धरो। तो काम को भी खेल की तरह करोगे तो काम काम नजर नहीं आएगा, और खेल को भी काम की तरह देखोगे तो काम के दाम मांगोगे और वो पहाड़ जैसा लगने लगेगा। तो एक पूरा जीवन ही खेल है। इसमें जो अपने आप को पूरा खोल दे वह खेल सर्वोत्तम है, जहां पूरी अभिव्यक्ति हो व्यक्ति की, घर में, बाहर, ऑफिस में और युद्ध स्थल पे भी, और चाहे वो मरघट हो, पूरा खोल दे, वह व्यक्ति का जीवन सफल है, वही खेला है। बाकी सब तो आधे अधूरे ही। उनसे पूछो कि आप क्या हो तो बताएंगे हम क्रिकेटर हैं। वो माँ के पास जाएंगे तो भी क्रिकेटर रहेंगे, दोस्त के पास भी क्रिकेटर रहेंगे, पत्नी के पास भी क्रिकेटर, बच्चे के पास भी, समाज में
क्रिकेटर खेल के मैदान में शायद क्रिकेटर ना रहे, वहां पैसे का ध्यान धरें। तो जो खेल के मैदान में परिणाम की चिंता करता है उसका खेल बिगड़ जाता है। जो गोल करने की इच्छा रखेगा खिलाड़ी, उसका मौजूदा खेल बिगड़ जाएगा और गोल नहीं कर पाएगा। और जो खेल खेलता रहेगा गोल हो ही जाएगा। कितनी नेट प्रैक्टिस करेगा आदमी। तो चिंता इस बात की नहीं है कि दूसरी दुनिया के लोग पदक ज्यादा ले जा रहे हैं, चिंता इस बात की है कि खेल का वातावरण नहीं है, जो जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे स्वाभाविक खेल जो होने चाहिए, बचपन से बच्चा खेल रहा है, खेलता रहे माँ बाप के पास, फिर दोस्तों के पास, फिर स्कूल में, कॉलेज में, फिर नौकरी में, और जीवन एक खेल बन जाए। अभी जो चीजें व्यवस्था चल रही है उसमें जीवन को एकाकी बना दिया। जीवन एकाकी बनने के कारण माँ बाप को बच्चे के लिए टाइम नहीं है, और वो कहते हैं कि हम क्वालिटी टाइम देते हैं। अरे बच्चे को क्वांटिटी टाइम चाहिए। स्कूल में डिसिप्लिन सिखाने लगते हैं, जबकि खेल अगर बच्चा खेलेगा तो डिसिप्लिन में अपने आप आ जाएगा। खेलने से डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन से खेल नहीं खेला जाता है। बच्चे को 5-6 वर्ष माँ बाप के पास खेलने के समय नहीं है, उसको नर्सरी में डाल दिया, KG1 KG2, बच्चों के पेट मोटे हो गए। अरे ये तो कम है, कुत्तों के पेट मोटे हो गए। कुत्तों को डायबिटीज टाइप की बीमारी हो गई, जो घरों में पले हुए, जिनका काम ही खेलना है। ये अति है। तो एक पूरा का पूरा वातावरण खेल का दुश्मन जैसा प्रतीत होता है। स्कूल से लेके सरकार तक खेल के नाम पे चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उसको एडमिनिस्टर करने की कोशिश करेंगे, बस खेल नहीं होगा। खेल के नाम पे जो पैसा आएगा वो खिलाड़ियों तक पहुंचेगा नहीं, सिस्टम में ही खर्च हो जाएगा। तो खेल कैसे? और फिर खेल क्या सरकार की जिम्मेदारी है? ये तो जब राज्य करना होता है और गुलाम बनाए रखना है तो सरकार अपने पास ले लेती है। तो सारे खेल बंद, क्योंकि खेल खेलोगे तो इकट्ठा होगे, एकजुट होगे 10, 20, 25। तो सरकार को चिंता रहती है अगर विदेशी हुकूमतों के लोग इकट्ठा होके हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र ना रचे, तब हम खेलें और जनता देखे और दिन भर देखे। तो एक आलसी नुमा खेल, क्रिकेट जैसा, लोगों को गुलाम बनाए रखना, दिन भर बिठा के रखना, देखो वो चला। तो जहां जहां क्रिकेट है तुम देखोगे कि वो देश गुलाम रहे, और जिन्होंने गिव अप नहीं किया वो आज भी गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं। खेल तो कम खेलेंगे, कमेंट्री और टीवी पे ज्यादा चर्चा करेंगे। कई तो न्यूज चैनल ऐसे हो गए हैं कि आप उनको देखो तो क्रिकेट मैदान में कम, उन पे ज्यादा नजर आएगा। आज तक, कल तक, परसों तक, आज तक कल तक तो चले, परसों तक ऐसी चैनल नहीं चाहिए। जो प्रिविलेज मिल रहे हैं उनको न्यूज चैनल के, वो बंद होने चाहिए। तो खेल की बात सरकार करे, सरकार को इससे सरोकार होना ही नहीं चाहिए। ये समाज की चीजें हैं, परिवार की चीजें। सरकार इसमें सिर्फ इतना काम कर सकती है कि वो कुछ काम ना करे। कभी अनुदान या कुछ पैसा देना हो
भेदभाव हो तो उसका निपटारा बस करें। आज जो चल रहा है, ओलंपिक में, एशियाड में खिलाड़ी कम और उसके मैनेजर, कोच और मिनिस्ट्री के लोग ज्यादा जाते हैं। सबके पेट मोटे हैं, जरूरत क्या है भाई? खेल में अपने आप अनुशासित रहेंगे लोग। और चूंकि पद बड़ा हो गया तो वो खिलाड़ियों को बताते हैं कि ऐसे खेलो। जिंदगी में स्टिक पकड़ी नहीं होगी और कप्तान को बताते हैं ओलंपिक में कि ऐसे ऐसे खेलना। ऐसे लोग मंत्रालय से नहीं होने चाहिए। जिन्होंने जीवन को खेला है, चाहे वह कोई भी खेल हो, पूरी तरह से, ऐसे लोग अगर शीर्ष पे बैठे खेल के तो चले। राजनीति भी तो ढंग से नहीं खेलते हैं। खुल के खेलो कि हाँ खेल रहे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो कैसे चलेगा? भावनाओं से खेल जाते हैं। प्रकृति में सिर्फ कहा गया है कि भावनाएं केंद्रित होती हैं, सबसे खेलो, भावनाओं से मत खेलो, सिवाय युद्ध के। जब युद्ध में हो तो आप कर सकते हो। प्यार में एक दूसरे के शायद कर सकते हो, लेकिन आम जिंदगी में भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। तो खेल का वातावरण बने कैसे? एक बहुत बड़े विचार विमर्श की जरूरत है, बहुत बड़े परिवर्तनों की जरूरत है। और ये हमसे ही होगा। हम कहें कि वो ऐसा करे, वो ऐसा नहीं। तो आज जो हम बोल रहे हैं, हम खुल के बोल रहे हैं, बिना फियर, फर्वर, फेयरनेस के, किसी के प्रति नहीं, सिर्फ अपने प्रति और जो आप पूछ रहे हैं उसके प्रति। तो बोलो भी तो खुल के बोलो, खेलने जैसा। इसमें आगे पीछे के लिए छोड़ने का नहीं है। एक आध पिक्चर आई है, उसमें कहा कि जो 90 मिनट खेलोगे वो सब भूल जाना, खेल पे ध्यान देना, जी भर के खेलना। और ऐसी टीमें जीतती हैं। सिर्फ 90 मिनट क्यों, पूरा जिंदगी खेलो। जो पार्ट आप प्ले करें वो पूरा ढंग से करें। मां के सामने आप अच्छी तरह से बच्चे रहें, दोस्त के सामने अच्छे फ्रेंड का प्ले करें, बच्चों के सामने अच्छे फादर का प्ले करें, समाज के सामने अच्छे नागरिक का प्ले करें। जीवन एक प्ले है। भारत में कहते हैं कि जीवन नाटक, खेल, इसमें उतार चढ़ाव सब चलते रहेंगे। और जो जीवन को अच्छी तरह खेलता है उसको ही मौके मिलते हैं। खेलने के पहले तैयारी और खेलने के बाद थोड़ा आफ्टर प्ले, जिससे चीजें ठीक रहें, खुशनुमा रहें। जो खेल की चर्चा करते रहते हैं, जो भगवान की चर्चा करते रहते हैं, उनको ज्यादा नहीं मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पंडित भगवान की बात, अरे भगवान कहते हैं हमने तुम्हें खेलने भेजा है, तुम खेलो, मेरा नाम काहे को जप रहे हो, बार बार परेशान करते हो। और ऐसे लोग जो खेलते हैं और भगवान का ध्यान भी नहीं कर रहे, उन्हें कर्म फल के हिसाब से तो मिलता है, लेकिन जो 1% शांति मिलनी चाहिए खेल के बाद, जो आनंद आना चाहिए, वो नहीं आता है। वो खेल के मैदान में अभी टेंस रहेंगे, कंपटीशन और चैलेंज के चक्कर में घिरे रहेंगे। तो खेल का माहौल हमसे शुरू, और मैं अभी से शुरू कर रहा हूं ये कि हाँ खेलेंगे, ढंग से खेलेंगे। हम बच्चों को खेलते हैं कि जाओ खेलो, टांग टूट जाए चिंता मत करना, बट जबरदस्ती मत तोड़वाना टांग, और किसी की तोड़ना मत। हाथ टूट जाए कोई चिंता नहीं, खेलो ढंग से। सिर फूट जाए कोई चिंता नहीं, बट जानबूझ के नहीं। अनजाने का भगवान मालिक।
तो खेलो, जो काम करो वो खेलो। तो भारत की अगर हम बात करें तो परिवर्तन ये होना चाहिए कि समाज इसकी जिम्मेदारी ले, ये सरकार से ऊपर आए और सरकार टैक्स थोड़ा कम करे जिससे समाज ही जिम्मेदारी ले। अभी एक स्टेडियम बनता है तो सरकार पैसा देती है और वो सांसद नहीं बना सकता है, उसको पीडब्ल्यूडी बनाएगी। और उनका अगर बजट एस्टिमेशन देखो तो काम ही 65% का डिसाइड होता है, 25% ऑब्लिगेशन, इंश्योरेंस, पीएफ, ये वो, 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो सबको पैसा खाने की चिंता है कि स्टेडियम बन रहा है, इसमें से पैसा खा लिया जाए। अगर समाज उसको बनाएगा तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट का क्या मतलब है, खुद बनाएगा, उसमें खिलाड़ियों के श्रम लगेगा। चलो तुम्हारा स्टेडियम बन रहा, 10 घंटे श्रमदान करो, पैसा इकट्ठा करेंगे। अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन कहता है तुमने कर लिया, एक स्टेडियम प्राइवेट बना, सरकार आ गई, तुमने प्राइवेट बना कैसे लिया? आप पब्लिक का काम कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं? तो ये बाधाएं हटनी चाहिए। जैसा हमने पहले कहा कि सरकार को इतना ही करना है कि वो कुछ ना करे और बाधा ना करे, खेल अपने आप हो जाएंगे। तो भारतीय परंपरा में जो खेल थे वो युद्ध में नए रिसर्चेस के, बंदूक के आने के बाद पुराने आपने सारे छोड़ दिए। तलवारबाजी छूट गई, डंडा चलाना छूट गया। कुछ सामाजिक संगठन डंडा सिर्फ दशहरा पे दिखाते हैं, हालांकि वो बताते हैं कुछ सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन तलवार सिर्फ दिखाएंगे, पेट मोटा हो गया चलेगी नहीं उनसे। जो दुपट्टा था औरतें, लड़कियां पहनती हैं, वो एक अस्त्र शस्त्र की तरह इस्तेमाल होता है। कोई तलवार मारे और आप ऐसे रखो तो तलवार उसको भेद नहीं पाएगी, वो कपड़ा ही रह गया। तो एक पूरी की पूरी कराली करा, जूडो कराटे, कुंगफू, तलवारबाजी, नान चाकू, डंडा चलाना, ये सब खेल आप खत्म हो गए। चपेटा, आइस पाइस, छिपा छिपी, ये सब आज आप इतना प्रमोशन कर रहे हैं कि खेल के टूल्स में सिर्फ 2 अंगूठे हैं जो कंप्यूटर गेम या मोबाइल में खेल रहे हैं। आंखें खराब हो गई, जबकि खेलने से आंखें ठीक होनी चाहिए। तो ये जो इंडोर गेम और पैसिव गेम है ये खत्म होने चाहिए। करेगा कौन, प्रश्न आएगा। सरकार अगर बीच से हट जाए तो समाज कर लेगा। तो ये सारे खेल में धर्मनिरपेक्ष बिहेवियर चाहिए, अननेसेसरी प्रमोशन और सप्रेशन नहीं। कि भाई क्रिकेट में और फुटबॉल में अभी जो ओलंपिक हुआ उसमें प्राइज मनी 250 करोड़ थी। 250 करोड़ में एक पूरे के पूरे संभाग का खेल का बजट 5-7 साल के लिए चलेगा। तो अगर 250 करोड़ रखा है तो सारे भागेंगे लोग जीतने के लिए, तो बाकी सारे खेल सब प्रेस होंगे। खेल का वातावरण कंपटीशन का वातावरण हो जाएगा। याद होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ओलंपिक नहीं हुए। 83 में अभी मॉस्को में जो ओलंपिक हुआ उसमें कई देशों ने भाग नहीं लिया। तो जब युद्ध नहीं होते हैं तो युद्ध का सब्स्टिट्यूट खेल नजर आते हैं। ये तो ठीक नहीं है कि 2 मित्र राष्ट्रों में खेल चल रहा है और ऐसे लड़ते हैं खिलाड़ी जैसे दुश्मन। ये तो खेल भावना का विपरीत है। हाँ, युद्ध कर रहे हो तो भी खेल की तरह खेलो, ये अलग बात है। तो ओलंपिक में पदक जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एशियाड में जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमनवेल्थ या करप्शन वाला गेम कराना जरूरी नहीं है। जरूरी है अपना माइंडसेट, एटीट्यूड ठीक करना।
और ये जब ठीक करेंगे तो चीजें ठीक होंगी। तो पहले तो ये फील करना है कि हम स्वतंत्र हैं। 1935 में जो पार्लियामेंट बनी तो सांसद अपनी बात कह सकते हैं और करेगा एडमिनिस्ट्रेशन। आज ही वही चल रहा है। अगर संसद सर्वोपरि है, डेमोक्रेसी जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा सरकार है, तो सांसद कुछ डिसाइड करें। और इतने सारे नेता क्यों चाहिए? पार्षद से लेके प्रधानमंत्री, अगर ज्यादा कुक होंगे तो खाना खराब ही नहीं, बनने के पहले खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें हल्का करने की जरूरत है। औरतों को अगर वो कामगार हैं तो 6 बरस छुट्टी दो, जिससे वो बच्चों को घर में देखें। हर बच्चे के लिए आप जैसे जर्मनी में है मेंटेनेंस अलाउंस दे सकते हैं, जिससे कि मां को मजबूरी ना हो काम पे जाने की। वो आप करेंगे तो बच्चे स्वतः 6 साल खेलेंगे घर में। आज उसको खाना खिलाने के लिए मां को काम पे जाना पड़ रहा है मजबूरी में। और अगर नौकरी की बात है तो बच्चे होने के बाद भी रिलैक्सेशन, क्या आप नौकरी कर सकते हो? खिलाड़ियों को खेलो, उसके बाद खेल के हिसाब से उनको नौकरी नहीं। खिलाड़ी हो, आप सिक्योरिटी का काम देख सकते हैं। खेल में बदमाशी ना हो ये देख सकते हैं। तो एक पूरा का पूरा क्लस्टर जो खेल को सुपरवाइज करे वो आप कर सकते हैं। पाश्चात्य में जो मॉडर्नाइजेशन है वहां खेल होता है युवाओं का, फंक्शन होगा युवाओं का, पार्टी होगी युवाओं की, दारू पिया हो। भारतीय परंपरा और पूरी पूरब की परंपरा में खेल होता है बच्चों के लिए। युवा होते हैं फैसिलिटेटर और वृद्ध होते हैं वॉचर। तो एक घरों में जो फंक्शन होगा दिवाली का या ईद का, तुम देखोगे कि बच्चों को नई ड्रेस आ गई और बूढ़ों को नई ड्रेस आ गई, और जवान लोग ये सामान लाना है, खाना बनाना है, ये बनाना है। विदेशों में देखोगे कुछ जो अपने देश में भी मॉडर्नाइजेशन का है, वो जवान लड़के लड़के ही पार्टी है, बाकी सब बैठे हैं, घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। तो ये कवायद एक अलग तरीके की शुरू करनी होगी। जैसा फ्रीडम स्ट्रगल में सबको साथ लाने के लिए आपने फंक्शन शुरू करे। बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले गणेश पूजा शुरू की, और इसके बाद पूरे देश में आप देखोगे कि गरबा, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, इफ्तार पार्टी, ईद मिलन, ये सारे फेस्टिवल शुरू हुए ये मिलाने के लिए। तो ये जो मिलना शुरू हुआ, इसी तरह से खेल की शुरुआत होनी चाहिए कि खेल भी इनके साथ हो। अभी कल्चरल प्रोग्राम सिर्फ होते हैं, खेल के कंपटीशन भी कर सकते हैं आप साथ। पूरे भारत में कोरबा एक ऐसी जगह है जहां हमने देखा कि गरबा में 500 बच्चे 7 दिन 9 दिन 3 से 4 घंटे डांस कर रहे हैं, जो पूरे गुजरात में हमें दिखाई नहीं दिया, और बहुत थोड़े से खर्चे में। और जब पूछा हमने कि क्या पैसा खर्च करते हो बुलाने के लिए, बोले नहीं, ये अपने आप आते हैं और अपनी ड्रेस पे भी खुद खर्च करते हैं। और जब और चर्चा की तो देखा कि जिस महीने ये खेलते हैं ना, उसके अगले 2-3 महीने में मेडिकल का एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। तो आज जो हम मेडिकल पे खर्च कर रहे हैं, नए एम्स की बात कर रहे हैं, नई ये, अगर आप स्पोर्ट्स और मेडिकल का खर्चा देखोगे, मिला दोगे, तो मेडिकल का खर्चा कम होता जाएगा स्पोर्ट्स पे बढ़ाने से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन WHO तक इन चीजों को प्रचारित है
कि डॉक्टरी प्रोफेशन बढ़ना चाहिए, वकीली प्रोफेशन बढ़ना चाहिए, शिक्षा का प्रोफेशन बढ़ना चाहिए। ये 3 प्रोफेशन में आदमी पैसा दुख होके देता है शुरू में, बाद में दे दे तो धन्यवाद के रूप में दे सकता है। तो ऐसे जितने लोग हैं वो सुखी नहीं है। तो अगर सुख का वातावरण बनाना है तो खेल पे ज्यादा खर्च करना है, मेडिकल पे खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। खेल को सामाजिक त्योहारों के साथ जोड़ने की जरूरत है। राष्ट्रीय त्योहारों के साथ जैसे 15 अगस्त पे भी आप कंपटीशन करा सकते हो खेल का, तलवारबाजी, धनुष, तीर धनुष, गुलेल डंडा, इसके कंपटीशन देश भर में हो। फ्रीडम फ्री में नहीं मिलती है, तो फ्रीडम का जब सेलिब्रेशन हो तो दिखाई तो दें कि हाँ, इसके लिए लोग लड़ने को भी तैयार हो सकते हैं, तब जाके चीजें ठीक होंगी। तब आपको देश का प्रचार नहीं करना होगा, देशभक्ति का, वो स्वतः हो जाएगा। डिसिप्लिन की बात नहीं करनी होगी, वो अपने आप दिखाई देगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का ढोंग नहीं पीटना होगा, वो दिखाई देगी, वो अपने आप होगी। और ये आज से ही शुरू हो तो अच्छा है। जो लोग सुने वो खेलें, खेल की चर्चा कम करें, खेलें ज्यादा। खेल को देखें सिर्फ नुआंसेस को देखने के लिए कि कैसे खेल रहे हैं, खेल की आदत देखने की आदत ना बने, और फिर जीवन खेलें, आनंद लें। थैंक यू।